Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. I am your geography teacher Miss Farheen and I welcome you all to today's lesson. I hope by now you have finished the project with your teacher. Excellent. Now let's just quickly move forward and see that what are you going to learn today. In today's lesson you will identify different uses of sewage waste. So my dear students, moving on, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप मुंह हाथ धोते हैं या कोई भी पानी आपका सिंक में जाता है तो वो सिंक से जाता किधर है, तो ये पता होना आपको बहुत जरूरी है कि ड्रेन से पानी किधर जा रहा होता है. सो एक्चुअली इट एंड्स अप इनटू द सिवेज और इसको हम सिवेज वेस्ट कहते हैं. बट व्हाट इज सिवेज वेस्ट, इसको हम प्रॉपर्ली डिफाइन करेंगे. तो कोई भी पानी जो कि वेस्ट वाटर हो, वो चाहे अर्बन एरिया से हो, आपके घरों से हो, टॉयलेट से हो, इंडस्ट्रीज से हो, ये अपने अंदर पोल्यूटेंट्स, ऑर्गेनिक मैटर्स और केमिकल्स लिए हुए होता है. और अगर इसको इसी तरीके से अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए नदी नालों के अंदर तो इट इज गोइंग टू कॉज हेल्थ रिस्क्स एंड पोल्यूशन एज वेल. तो फिर इसके साथ करना क्या चाहिए, इसके साथ ट्रीटमेंट करना चाहिए और इसको कहा जाता है सिवेज ट्रीटमेंट. और ये जो सिवेज ट्रीटमेंट है इसके बहुत सारे स्टेप्स हैं, हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे. और प्रॉपर ट्रीटमेंट के जरिए ये पानी जो है इसके अंदर से वेस्ट को रिमूव किया जाता है और फिर इसको मुख्तलिफ पर्पजेस के लिए रीयूज भी किया जाता है. बिफोर मूविंग ऑन टूवर्ड्स द सिमुलेशन, जल्दी से हम इसके स्टेप्स देख लेते हैं. सिवेज को ट्रीट करने के 3 मेन स्टेप्स हैं, इनको मैं आपको सिमुलेशन के जरिए विजुलाइज भी करवाऊंगी. सबसे पहले आ जाता है प्राइमरी स्टेप, जिसके अंदर स्क्रीनिंग की जाती है और सेडिमेंटेशन के जरिए जो है सीविंग के जरिए जो लार्ज डेब्री होता है, यानी कि बड़े बड़े चंक्स होते हैं पोल्यूटेंट्स के, उनको रिमूव कर लिया जाता है और लिक्विड और सॉलिड को अलग-अलग कर लिया जाता है. यानी कि जो जितना भी बड़े चंक्स है सॉलिड के वो अलग हो गए और पानी अलग हो गया. फिर सेकंड स्टेप आ जाता है जिसमें एक और रिएक्टर के अंदर या एक और प्रोसेस में पानी को या सिवेज वेस्ट को लेके जाया जाता है और यहाँ पर बायोलॉजिकल प्रोसेस जो है किया जाता है और कुछ बैक्टीरियाज और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि फर्दर जो इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर होता है या पोल्यूटेंट्स होते हैं उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं. ठीक है, फिर इसको थर्ड स्टेप में लेके जाया जाता है जिसको टर्शरी ट्रीटमेंट कहा जाता है. और यहाँ पर कुछ एडवांस टेक्निक्स के जरिए जैसे कि फिल्ट्रेशन, केमिकल ट्रीटमेंट और डिसइंफेक्शन के जरिए मजीद जो पानी है या जो सिवेज है उसको प्योरीफाई किया जाता है. तो ये वो 3 तरीके हैं जिनकी मदद से क्या किया जाता है, सिवेज को ट्रीट किया जाता है. चले अब इसको एक सिमुलेशन की मदद से देखते हैं. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आपके पास ये पूरा सिवेज ट्रीटमेंट है और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये घर है और इंडस्ट्रियल एरियाज है. यहाँ से पाइपलाइंस के जरिए जो है वो पानी आ गया. अब पाइपलाइंस के जरिए ये पानी आ रहा है और मुख्तलिफ जो है वो प्रोसेसेस के जरिए होता हुआ ये कहाँ जा रहा है, ये मुख्तलिफ तरीके से इसको ट्रीट किया जा रहा है. और अल्टीमेटली आप इसको देखेंगे कि इसको कहाँ छोड़ दिया, इसको किसी भी बड़े पानी के जखीरे के अंदर जो है फिर आप छोड़ सकते हैं या एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज कर सकते हैं. नाउ इट इज फाइन, इसको रीयूज भी किया जा सकता है और इसको एनवायरनमेंट में वापस रिलीज भी किया जा सकता है. तो सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले जब पानी आ गया तो इसके अंदर से सॉलिड को रिमूव किया जाता है. लार्ज चंक्स जो है इसमें से रिमूव किए जाते हैं जिसको आप प्राइमरी ट्रीटमेंट कहते हैं. और इसी प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर ये वो टैंक है जिसके अंदर से क्या किया जाता है, बड़ी बड़ी जो चीज़ें होती हैं, ग्रीस और इसके अलावा बड़े चंक्स जो हैं उनको रिमूव कर लिया जाता है. फिर हमारे पास सेकेंडरी मेथड आ जाता है जिसमें आप क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जरिए बायो रिएक्टर के अंदर सिवेज को लेके जाते हैं और वहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको जो है वो फर्दर ब्रेक डाउन कर लिया जाता है. ठीक है, उसके बाद आ जाता है सेकेंडरी क्लैरिफाई के अंदर जो है मजीद भी पानी के अंदर से जितने भी आपने जो ब्रेक डाउन किया ऑर्गेनिक मटेरियल को उसको रिमूव कर लिया जाता है. उसके बाद इससे रिलीज होने वाली जो बायोगैस है या जो मुख्तलिफ एनर्जी प्रोडक्ट्स हैं उनको अलहदा कर लिया जाता है, पानी को अलहदा कर लिया जाता है और उसको वापस जो है वो नदी नालों में अब आप छोड़ सकते हैं. जैसे कि यहाँ मैंने आपको दिखाया, बाय द एंड इट कैन बी रिलीज्ड इनटू द वाटर. ये देखें यहाँ ये ब्लू एरोज जो आपको नजर आ रहे हैं, it is going to end up into the water, right? Now my dear students, let's just quickly move forward and see the uses of sewage treatment. इसके पानी को जब आपने या सेवेज को जब आपने ट्रीट कर लिया तो इसके बहुत सारे यूजेस भी हैं. एक एक करके उन यूजेस को देखते हैं. ये तमाम वो यूजेस हैं. नंबर 1 पे आ जाता है कि आप इसको इरिगेशन यानी कि फसलों को भी दे सकते हैं. यस, ये जो पानी जिस शुरू में गंदा था, आफ्टर क्लीनिंग इट कैन बी यूज्ड फॉर गिविंग इट टू द क्रॉप्स.
नेक्स्ट यू कैन यूज इट फॉर डिफरेंट इंडस्ट्रियल पर्पजेज। अब आपको हर दफा नया पानी लेने की जरूरत नहीं है, ये जो पानी ट्रीट किया गया है इनको मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल पर्पजेज के लिए, कूलिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एनर्जी जनरेशन यानी कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब आप बायो रिएक्टर के जरिए इसके अंदर से मीथेन गैस जो रिलीज होती है उसको बायोगैस के तरीके से के तौर पे भी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज किया जा सकता है। ये हम नेक्स्ट लेसन में इसको डिटेल से पढ़ेंगे। इसके अलावा इससे फर्टिलाइजर भी बनता है, खाद वगैरह भी। सीवेज से बहुत सारा जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसको आप खाद के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं पौधों को देने के लिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसको आप ड्रेन के लिए, पोर्टेबल जो है वाटर सप्लाई के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फिश फार्मिंग के लिए यूज कर सकते हैं। इसके अलावा रिक्रिएशनल यानी कि फाउंटेन्स वगैरह में भी इनको यूज किया जा सकता है ताकि जगह जो है वो खूबसूरत लगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दीज वर ऑल द यूजेस एंड द प्रोसेस ऑफ द सीवेज ट्रीटमेंट. Now you will complete the formative check given in your books and then in the workbook, and your teacher will assign you with the homework that is in the Thrive. And I'll see you in the next lesson. Have a great day. Thank you so much and Allah Hafiz.